रत्ना जी एक साधारण परिवार की महिला थी। वे अपने बेटे रमेश और बहू पूनम के साथ रहती थी। एक बेटी रीना थी जो कि शादी के बाद लंदन में बस गई थी। रत्ना जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। रमेश और पूनम की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। रत्ना जी की बहू पूनम भी नौकरी करती थी, जो कि रत्ना जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन पूनम और रमेश यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी पूनम का जॉब करना कितना जरूरी था। रत्ना जी अपने बेटे रमेश से इस बारे में बात करती तो रमेश किसी ना किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वह अपनी बहू पूनम को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी, ताकि वह अपनी नौकरी छोड़ दें। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वे ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी उम्र की सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से पूनम देर तक सोती रही और रत्ना जी को अच्छा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। रमेश भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो, मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। गलती हो गई माँ जी, देर रात तक काम चल रहा था ना। रात को देर से सोई इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर रमेश को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे, ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। रत्ना जी ने पूनम को सुनाते हुए कहा। पूनम ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वो जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आई तो रमेश अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बाकी बचे काम को पूरा करने चली गई। काम वाली बाई की तबीयत खराब होने के कारण काम वाली बाई भी काम पर नहीं आ रही थी। पूनम खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी, उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था। अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। पूनम जब घर के पूरे काम करके आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर पूनम सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को ज्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। अरे भाई, मैं तो शुरू से ही पूनम के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करें नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करें। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर पूनम की आंखों में आंसू आ गए। पूनम मन ही मन सोच रही थी कि जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास पानी तक के लिए भी उठने नहीं देती। सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती। उसका यह फल मिला है मुझे। माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किश्त नहीं होती तो मैं भी कभी नौकरी नहीं करती। रमेश का बोझ कम करने के लिए ही तो मैं नौकरी कर रही हूँ। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी, जिससे घर का माहौल खराब हो। इसलिए वह उनकी बात को नजरअंदाज करके वहां से चली गई।
लेकिन उसकी नजरों में रत्ना जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह रत्ना जी की बेटी रीना का लंदन से फोन आ गया। रीना की सास उसके पास आई हुई थी। आदत के अनुसार रत्ना जी ने जैसे ही रीना की सास की बुराई करनी चाही, वैसे ही रीना ने उन्हें चुप रहने को कह दिया। माँ, आप बिल्कुल भी मेरी सास के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज वो यहाँ नहीं होती तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। माँ, आपको तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना जरूरी है। कोरोना ने यहाँ ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब काम करना पड़ रहा है। किट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और राजेश पूरे टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में मेरी सास ही अकेली हैं जो किट्टू के साथ साथ पूरे घर के सारे काम संभाली हुई है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती है। अगर वे नहीं होती तो हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वह मेरे लिए तो देवी के समान है, मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और रीना रोने लगी। उसने फोन काट दिया। अपनी बेटी की बातों को सुनते ही रत्ना जी ने उसी समय पूनम को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि बहू, मैं कितनी गलत थी। मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचती थी, लेकिन अपनी बेटी की बातों को सुनकर आज मेरी आंखें खुल गई है। रत्ना जी की आंखें भर आईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। वो अपने मन ही मन में सोचने लगी कि वाकई में पूनम मेरा कितना ख्याल रखती है। मेरी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है। सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर स्वार्थ में मैं कितनी अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। रत्ना जी अपने आंसू को पोंछते हुए पूनम से बोली, आज से घर के कामों में मेरी भी जिम्मेदारी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए मुझे माफ कर देना बहू। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर पूनम के आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफी मांगने से वाकई में इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है।